अभी हम लोग टॉपिक जो देख रहे हैं वो है एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी एपिजियोटॉमी बेसिकली क्या होता है? एपिजियोटॉमी जैसे हम लोग पढ़ते हैं लेप्रोटॉमी। अभी एक टॉपिक है जैसे लेप्रोटॉमी हम लोग पढ़ते हैं, तो लेप्रो का मतलब होता है, लेप्रो मतलब एब्डोमेन, एब्डोमेन एब्डोमेन, टॉमी मतलब कट। तो इसमें हम लोग एब्डोमेन कट करते हैं, तो कट हम लोग लगाते हैं कहाँ पे? एब्डोमेन पे। और एपिजियोटॉमी मतलब एपिजियोटॉमी एपिजियो का मतलब होता है पेरिनियम, पेरिनियम, और टॉमी मतलब कट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? पेरिनियम कट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिजियोटॉमी। अब हम लोग तो इसका डिफिनेशन अगर पढ़ूँ तो कट गिवन इन अ पेरिनियम टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ द हेड। मतलब जब बच्चा निकल रहा होता है तो उसका हेड निकल रहा होता है, तो हम लोग डिलीवरी को मदद करने के लिए, मतलब उसको मदद करने के लिए बच्चा का हेड जो है आसानी से निकल जाए, उसमें हम लोग एपिजियोटॉमी करते हैं। तो व्हेन टू गिवन, सबसे पहला है वेयर टू गिवन, तो हम लोग देते हैं पेरिनियम में, पेरिनियम में। देन उसके बाद वाई टू गिवन, वाई गिवन क्योंकि हम लोग टू फैसिलिटेट करते हैं, टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ फीटल हेड, फीटल हेड। थर्ड क्या है? व्हेन टू गिवन। अब हम लोग कब करते हैं? जब क्राउनिंग होती है। क्राउनिंग हम लोग को पता है, क्राउनिंग हम लोग ने पढ़ा था। क्राउनिंग हम लोग ने देखा था कि जो हेड निकलता है 4 से 5 सेंटीमीटर और बाहर निकल जाता है हेड। तो ये हम लोग ने पढ़ा था इंट्रोसियस के, तो हम लोग ने क्राउनिंग पढ़ा था, तो इसमें हम लोग ने देखा था। तो ये हो गया क्राउनिंग। हम लोग ने किस में पढ़ा था? क्राउनिंग हम लोग ने पढ़ा था जब हम लोग पढ़े थे, क्या बोलते इसको, जब हम लोग इंगेजमेंट, उसके बाद इंगेजमेंट एडफिशियर करके मैंने ट्रिक बताया था, उसमें अपन ने देखा था कि कैसे जो होता है बच्चे का इंगेजमेंट होता है, इसमें हम लोग ने देखा था। तो ये बेसिकली ये हम लोग ने देखा था। तो डिलीवरी ऑफ फीटस मतलब हम लोग ने ये सेकेंड स्टेज में देखा था। सेकेंड स्टेज जो लेबर का होता है, जब सर्वाइकल डायलेशन टू डिलीवरी ऑफ फीटस होता है, तो उसमें डिलीवरी ऑफ फीटस में कैसा कैसा स्टेजेस होते हैं वो हम लोग ने देखा था। देन इसके बाद तो ये हो गया। देन इसके बाद अब देखो क्राउनिंग के टाइम पे देने का है, और क्राउनिंग के टाइम जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, तो व्हेन टू गिवन व्हेन देयर इज अ क्राउनिंग एंड विथ क्राउनिंग देयर इज अ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी प्रेजेंट, एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी प्रेजेंट। तो ये हो गया। अब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लोग इसमें थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें हम लोग प्लेन लिग्नोकेन का यूज करते हैं, प्लेन लिग्नोकेन। उसमें हम लोग 2% वाला यूज करते हैं। उसमें 5 ml लिग्नोकेन इन 5 ml NS में यूज करते हैं हम लोग। 5 ml NS में डालते हैं और स्लोली देते हैं हम लोग इसको। ये हो गया। और हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग लिग्नोकेन के साथ एड्रेनलिन हम लोग यूज करते हैं। उसको हम लोग 3 ml लिग्नोकेन प्लस एड्रेनलिन को 9 ml NS में डालते हैं, तो 1:3 डायलेशन में देते हैं। ये क्यों देते हैं? क्योंकि क्या होता है, ये कभी कभी किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि क्या होता है जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको पीड़ा होती है। तो बहुत लेडी होती है कि एपिजियोटॉमी का जो पीड़ा होता है वो सह लेती हैं, पर बहुत लोग नहीं सह पाती, तो इसमें हम लोग को एक प्लेन लिग्नोकेन देना रहता है। तो ये हो गया। देन इसके बाद अब टाइप, तो टाइप में इसके टाइप क्या क्या है? एक तो है इसमें मैं जैसे बताऊँ तो सपोज यार तो देखो, ये सपोज यहाँ पे है, और सपोज यहाँ पे वल्वा बना दिया, ये वल्वा बना दिया अपना, और ये एनस हो गया, तो ये एनस हो गया। तो एक कट हम लोग देते हैं मिड लाइन में, तो एक मिड लाइन में, इसको हम लोग बोलते हैं मिड लाइन एपिजियोटॉमी, तो मिड लाइन एपिजियोटॉमी। दूसरा होता है, एक होता है हम लोग देते हैं मीडियो लेटरल, तो मीडियो लेटरल ये राइट हो गया और लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट मीडियो लेटरल, ये हम लोग दे सकते हैं। या फिर हम लोग दे लेटरल, पर लेटरल वाला एडवाइजेबल नहीं है, लेटरल क्योंकि यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड ये सब वहाँ पे फटने का चांसेस रहता है, तो ये सब एडवाइज नहीं है लेटरल एपिजियोटॉमी। मिड लाइन में क्या लपड़ा है? मिड लाइन में जो देखा है, जो यहाँ पे होता है क्लीन कट होता है, सूचरिंग इजी होती है, यहाँ पे हीलिंग भी गुड होती है, अप्रॉक्सीमेशन भी गुड होता है।
ये चारों चीज़ें मिड लाइन के साथ में अच्छा है। मतलब क्लीन कट होता है, सूचरिंग ईजी होती है, क्लीन कट सूचरिंग ईजी, अप्रॉक्सीमेशन गुड, मतलब पास ईजिली वो आ जाते हैं, और नो डिस्पेरियूनिया, डिस्पेरियूनिया भी नहीं होती। पर यहाँ पे क्या होता है, अभी हम लोग मिड लाइन दे रहे होते हैं तो क्या होता है यहाँ पे एनल स्पिंटर होता है और रेक्टम, ये जो होते हैं फट सकते हैं वहाँ पे फट जाते हैं। तो अब एनल स्पिंटर अगर फट जाएगा तो पोटी का जो कंट्रोल रहेगा वो लॉस हो जाता है। तो एनल स्पिंटर और रेक्टम फट जाते हैं, इसी के लिए हम लोग इसको नहीं देते। पर इसमें याद रखना मिड लाइन में हम लोग मिड लाइन को नहीं देते क्योंकि एनल स्पिंटर और रेक्टम फट जाते हैं। अब मीडियो लेटरल में भी हम लोग कभी भी लेफ़्ट वाला नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि लेफ़्ट में थोड़ा सा रेक्टम आ जाता है तो फट सकता है, तो इसलिए नहीं देते। तो हम लोग का चॉइस क्या हो गया, राइट मीडियो लेटरल। अब जो मीडियो लेटरल है उसमें क्या खासियत होता है, यहाँ पे कट क्लीन होता है पर उतना भी क्लीन नहीं होता। सूचरिंग उसमें से थोड़ा सा टाइम टेकन होता है सूचरिंग। उसमें जो अप्रॉक्सीमेशन है थोड़ा सा लेस बेटर होता है मिड लाइन से, और हीलिंग इसकी थोड़ी सी पुअर होती है, मतलब उतनी भी पुअर नहीं पर पुअर होती है उतनी। डिस्पेरियूनिया उसमें प्रेजेंट होता है पर कम प्रेजेंट होता है। पर इसका मीडियो लेटरल में क्या होता है, रेक्टम और एनल स्पिंटल ये सब फटने के चांसेस नहीं होते क्योंकि वहाँ पे वो होते ही नहीं, तो फटेंगे कहाँ से। तो ये हो गया। तो डिसएडवांटेज मिड लाइन का यही था कि कंप्लीट पेरिनियल टीयर करेगा तो यहाँ पे रेक्टम और एनस फट सकते हैं, इसलिए रेक्टम और एनल स्पिंटल फट सकते हैं, इसी के लिए हम लोग राइट मीडियो लेटरल हम लोग का चॉइस होता है। अब देखो चॉइस ऑफ एपिजियोटॉमी हम लोग ने क्या हो गया, चॉइस ऑफ एपिजियोटॉमी क्या हो गया अपना मीडियो लेटरल, राइट मीडियो लेटरल। तो हम लोग ने टाइप देख लिया मिड लाइन, मीडियो लेटरल और लेटरल, पर हम लोग का चॉइस क्या है, राइट मीडियो लेटरल। अब देखो अब इसमें हम लोग का क्या होता है, चॉइस ऑफ एपिजियोटॉमी हम लोग को पता चल गया राइट मीडियो लेटरल है, राइट मीडियो लेटरल। तो अभी सपोज ए अपना ये है ए वल्वा और यहाँ पे एनस, तो राइट मीडियो लेटरल हम लोग जब भी देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इन्फिल्ट्रेट कर देंगे उसको, मतलब जितने एरिया में हम लोग को लगाना है कट, उतने एरिया को हम लोग सबसे पहले लिग्नोकेन से इन्फिल्ट्रेट कर देंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा उभार बन जाएगा, उसी उभार में हम लोग कट लगा देंगे। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग का फोर्थ स्टेज क्या आता है, फोर्थ स्टेप क्या होता है कि हम लोग सूचरिंग अब करेंगे, एपिजियोटॉमी की सूचरिंग करेंगे। तो हम लोग म्यूकोजल लेयर को पहले सीते हैं, म्यूकोजल लेयर, वजाइनल म्यूकोजल लेयर से हम लोग मसल लेयर को सीते हैं, मसल लेयर को सूचर करते हैं, थर्ड स्किन को हम लोग सूचर करते हैं। अब देखो मसल लेयर में हम लोग कंटिन्यूअस सूचरिंग लगाते हैं, मतलब कैसा, यहाँ से अगर सपोज मैंने एक नॉट लगाया तो यहाँ पे ऐसा कंटिन्यूअस सूचरिंग लगाते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग मस्कुलर लेयर में लगाते हैं। अब सूचरिंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जो अपने मसल्स होते हैं और म्यूकोसा के लिए सूचरिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, वो होते हैं अपना कैटगट होता है, और स्किन के लिए हम लोग ये स्टिक या फिर थ्रेड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक होता है इथिनॉल, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो सूचरिंग मटेरियल जो होता है मेनली हम लोग कैटगट का यूज करते हैं, और जो स्किन के लिए हम लोग थ्रेड या स्टिक का यूज कर लेते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं दूसरा कि मस्कुलर लेयर के लिए हम लोग इंटरमिटेंट सूचरिंग करते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, सपोज अब मसल लेयर पे लगा रहे हैं, तब सपोज हम लोग कैसे करते हैं कि सपोज यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, मसल लेयर पे कैसे लगाते हैं सूचरिंग। सपोज ये ऐसा है तो हम लोग सबसे पहले ऐसे गए, फिर ऐसे आए और यहाँ पे लगा दिए, फिर गए आए और एक घूम के यहाँ पे लगा दिए, फिर गए आए ऐसे घूम के लगा दिए। तो ये था इंटरमिटेंट सूचरिंग, जो मसल लेयर में करते हैं। तो पहला हम लोग ने कहा म्यूकोजल लेयर को कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस सूचरिंग होती है। सेकेंड मसल लेयर में हम लोग इंटरमिटेंट सूचरिंग होती है। थर्ड होता है अपना स्किन में भी हम लोग मैट्रिक्स या फिर इंटरमिटेंट सूचरिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी को मैट्रिक्स नहीं आता, मैट्रिक्स मतलब ऐसा हम लोग घूमते हैं और फिर यहाँ पे जाके नॉट लगाते हैं, यहाँ पे एक नॉट, यहाँ पे एक नॉट, तो इससे क्या होता है अप्रॉक्सीमेशन अच्छा होता है। तो हम लोग स्किन पे इंटरमिटेंट सूचर या मैट्रिक्स सूचर का यूज कर सकते हैं। तो अगर एक बार फिर से बताऊँ इसको मैं, तो म्यूकोसल लेयर, मसल लेयर और स्किन, तो इसमें कंटिन्यूएशन, इसमें इंटरमिटेंट और इसमें इंटरमिटेंट या फिर मैट्रिक्स। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, केयर क्या करना है, उसमें हम लोग सीड्स बाथ का मतलब क्या होता है, गुनगुने पानी में टैब में लेके बैठना है। गुनगुने पानी को हम लोग को टैब में डालना है, उसमें बैठ जाना है, उसमें लेडी को हम लोग बैठने। और हम लोग को लेडी को बोलते हैं, ये भी एडवाइस देते हैं कि यूरिन करने के बाद उस एरिया को क्लीन कर ले और वहाँ पे ड्राइनेस वहाँ पे रखे, ज़्यादा वहाँ पे कुछ वहाँ पे गीला वहाँ पे ना करें, तो वहाँ पे ड्राइनेस रखें। उसके बाद हम लोग एक और बोलते हैं कि पैर को फैलाना नहीं है, पैर को नहीं फैलाना है,
क्योंकि अगर हम लोग लेग को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है, वहाँ का पेरिनियल जो हम लोग सूचरिंग है वो फट सकती है। ये हो गया। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे है। तो देखो हम लोग सबसे पहले ये होता है मिड लाइन सूचरिंग और ये होता है मीडियो लेटरल। एक होता है राइट या फिर इसी को यहाँ बोल दे तो लेफ्ट हो गया। तो ये हो गया, तो ये लेफ्ट हो गया और ये वाला राइट हो गया। आप देखो तो ये हम लोग सूचरिंग देख रहे हैं और ये क्या है, ये बच्चे का इधर वल्वा है, इसका हेड है। तो इसको निकालने के लिए अगर हम लोग सूचरिंग नहीं भी देना तो ये क्या होगा, फाड़ के निकल सकता है। पर क्या होगा, वहाँ पे इरेगुलर मार्जिन बन जाती है, तो वहाँ पे हीलिंग और सूचरिंग देना मुश्किल हो जाता है। हीलिंग सूचरिंग बाद हीलिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए हम लोग एपिजियोटॉमी कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लीन कट होता है। देन वहाँ पे अब देखो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि देखो अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कि सपोज अगर मैं यहाँ पे मिड लाइन में दे रहा हूँ, मिड लाइन में, तो अगर मैं मिड लाइन में देख रहा हूँ तो देखो अपना क्या क्या एनल स्पिंटर आता है, तो एक फट सकता है। ये देखो यहाँ पे एक फट जा रहा है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे मिड लाइन नहीं देंगे। और अगर देखो जैसे राइट मीडियो लेटरल अगर मैं देखूँ राइट मीडियो लेटरल, तो ये अपना क्या हो गया लेफ्ट और ये राइट। तो राइट मीडियो लेटरल में देखो तो यहाँ पे मिड लाइन में एनल स्पिंटर आ रहा है, राइट में उतना नहीं आ रहा है। और अगर लेफ्ट में देखो तो लेफ्ट में भी आ रहा है, लेफ्ट में भी एनल अपना रेक्टम आ रहा है, रेक्टम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए राइट मीडियो लेटरल हम लोग प्रीफर करते हैं। तो दिस ऑल अबाउट दी एपिजियोटॉमी।